अपनी कल वाली क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उस क्लास को बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो आज उसी क्लास को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ उसमें से ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही बताए थे, उनका डिटेल बताया था लेकिन मैंने, ठीक है। और इस क्लास में बता देता हूँ अपना पढ़ाने का तरीका। सारे क्वेश्चन पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरा इनका जो आंसर है वो आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कहाँ से उठा कर लेके आया, उसका ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी या फिर राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा, जो भी उसका ऑथेंटिक सोर्स है वो गाइड से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। सारे ऑथेंटिक सोर्स से ही मिलेंगे आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ चारों ऑप्शन को खोलेंगे, एक ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर दे दिया, नहीं, उसके चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये अपना पढ़ाने का तरीका है। और ऑथेंटिक सोर्स बता दिया मैंने, एनसीईआरटी या राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम, जो बोर्ड की जो बुक होती है ना, उसी से ये सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये देखो ई ऑप्शन है, इसका मतलब मेरे तो क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। तो एक एक की बात कर लेते हैं। हमने कल बात कर ली थी देखो इस क्वेश्चन की, तो इसको मैं खोलूँगा नहीं, कभी सोचो कि सर 4 ऑप्शन नहीं, ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ मैं। तो इसका देखो कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो एक मरकरी मिश्र धातु नहीं है, बाकी हमने सारा पढ़ लिया। पीतल के बारे में अभी जो पटवार के एग्ज़ाम हुई थी 17 तारीख को, उसमें पीतल के बारे में अच्छे से पूछा था, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पिताजी सिर्फ डायरेक्ट देख लो, बाद में इसका मैं पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है, फिर भी देख लो। पिताजी, ता से तांबा और जी से जिंक, Zn, ठीक है। तो तांबा को बोलते हैं कॉपर प्लस Zn ही होता है पीतल, ठीक है। तो ये मैंने 4 ऑप्शन बता दिए, कांस्य और स्टेनलेस स्टील का भी बता दिया कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पिछला वीडियो देख लेना। ये इसका ऑथेंटिक सोर्स मैंने दिखा दिया था, इसमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ये ऑलरेडी बता दिया था, ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कंप्लीट बता दिया था। अपने ये क्वेश्चन रह गया था बीच में, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में एक बार पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जबकि अपना चलेगा हिंदी में। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है। अब धातु अधातु की, अगर जिसने मेरी क्लास कंप्लीट देखी है, क्लास भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, उसका ऑथेंटिक सोर्स है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, ठीक है। हाँ, जो मैंने सॉल्यूशन में कुछ ऐड होने की ज़रूरत थी वो मैंने किया है, तो वो क्लास देख लेना धातु अधातु की, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। फिर भी यहाँ बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन आ गया तो देखो, अधातु विद्युत की चालक होती है। तो एक बात याद रख लेना, धातु के गुण, धातु में कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला, धातु में तन्यता पाई जाती है, ठीक है। धातु आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीयता। तीसरा, धातु में चमकता का गुण पाया जाता है, धातु चमकदार होती है। चौथा, धातु में चालकता का गुण पाया जाता है, धातु में चालक होती है विद्युत की, ठीक है। पांचवा है, धातु में ध्वनि का गुण पाया जाता है ना, ध्वनि का, ठीक है। तो ये ध्वनि, तो धातु में क्या क्या बता दिया मैंने। तन्यता का मतलब होता है कि तार बनाना, धातु का तार बनाना, इतना महीन पीस कर उसका तार बनाना। सबसे ज़्यादा तन्यता होती है सोने में, Au, सोने का प्रतीक होता है Au, ठीक है। और 1 ग्राम सोने से कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो तन्यता तैसे तार होता है। और तन्यता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सोने की। सोने का प्रतीक क्या होता है, Au, ठीक है। और 1 ग्राम सोने से कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ओके। अब बात कर लेते हैं आघात वर्धनीयता की। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है छिद्र बनाना, धातु को पीट कर, जैसे लोहे को पीट कर उसका पतली परत बना ली जाती है ना, जैसे पशुओं के रख रखाव में टीन का उपयोग किया जाता है, लोहे की टीन बनती है, ठीक है। तो वो छिद्र बनाना। चमकता, धातु चमकदार होती है, सभी को पता है, सोना चांदी जितनी में चमकदार धातु हैं तो चमकता का गुण पाया जाता है। चालक, धातुओं में चालकता का गुण होता है, सिंपल है, ठीक है। तो धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। लोहे में कभी भी देख लेना, लोहे में करंट तो बहता ही है, तो धातु चालकता का गुण दर्शाती है ध्वनि। धातु ठोस प्रकृति की होती है, तो जैसे पीटते हैं धातुओं को, आपको पता, कभी थाली को पीटते हैं ना थाली से, तो आवाज़ आती है। तो
धातु में ध्वनि का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये तो होती है धातुओं के गुण, लेकिन जस्ट इसका विपरीत ही अधातु के गुण है। अधातु, अधातु क्या है? इसका विपरीत है। विपरीत का मतलब धातु, अधातु में ना तो तन्यता पाई जाती है, ठीक है, ना तो तन्यता पाई जाती है, ना आघात वर्धनीयता, ना चमकता पाई जाती है, ना चालकता पाई जाती है, ना ध्वनिता पाई जाती है। अधातु में कुछ भी नहीं पाया जाता, लेकिन हमेशा केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ अपवाद रहता है। ठीक है, तो अब इनके अपवाद की बात कर लेते हैं हम। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, जो जो मिटेगा। ठीक है, यहाँ से बात कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन पे आ जाऊँगा मैं, एक बार पूरा देख लो। अधातु, ठीक है, अधातु, अधातु देखो, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता नहीं पाई जाती, आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, चमकता, चमकता में दो याद रख लेना, एक तो रखना आयोडीन, आयोडीन, और एक है हीरा, हीरा। क्वेश्चन पूछेगा धातु, अधातुओं में चमकता का गुण नहीं पाया जाता सामान्यतः, लेकिन अपवाद में आयोडीन और हीरा दो क्या हैं? चमकदार हैं। आयोडीन का मतलब होता है नमक, ये कौन सी प्रवृत्ति में पाया जाता है? भंगूर में। नमक तो भंगूर ही होता है दाने दाने में, और हीरा होता है कठोर। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कौन सी अधातु है जो, कौन सी अधातु कठोर अवस्था में है जो विद्युत की वो चमकता का गुण पाया जाता है? कौन सी ऐसी अधातु है जो कठोर अवस्था में है और उसमें चमकता का गुण पाया जाता है? तो हीरा। और कौन सी अधातु है जो भंगूर अवस्था में है लेकिन चमकता का गुण पाया जाता है? तो आयोडीन। ठीक है, चालक, अधातु में एकमात्र चालकता का गुण पाया जाता है अधातु ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ये अपवाद हैं, ये पूछेगा। देखो क्वेश्चन में अपवाद ही पूछा है अपने, देखो यही क्वेश्चन आया था, अधातु जिसमें चमकता का गुण पाया जाता है। अभी मैंने क्या बताया? अधातु में सामान्यतः ये गुण नहीं पाए जाते, ये इधर धातु पाए जाते हैं जो नहीं पाए जाते, लेकिन अपवाद स्वरूप अधातु में ग्रेफाइट चालक होती है और ध्वनि का गुण धातुओं में, अधातुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हमने 3 बात पढ़ ली है यहाँ से। क्या क्या? कि अधातुओं में चमकता का गुण पाया जाता है किसमें? आयोडीन और हीरा में ओनली, और चालकता का गुण पाया जाता है केवल ग्रेफाइट में। ठीक है, अपना क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो ये धातु अधातु के गुण मैंने बता दी। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक? अभी बता दिया था मैंने, ग्रेफाइट है। जस्ट अधातु है ग्रेफाइट है, लेकिन क्या है? विद्युत की चालक है ओनली। आयोडीन, आयोडीन के बारे में भी बता दिया, जस्ट अभी पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? आयोडीन, आयोडीन चमकदार होती है। आयोडीन क्या होती है? चमकदार। अधातु आयोडीन भी, लेकिन इसमें चमकता का गुण पाया जाता है। आयोडीन और हीरा 2 अधातु हैं, बाकियों में चमकता का गुण नहीं पाया जाता। कोयला अधातु है, कार्बन का प्ररूप होता है। ठीक है, सल्फर की बात कर लेते हैं। देखो एक एक ऑप्शन को खोलूँगा मैं, ऐसी मत टेंशन लेना। एक एक ऑप्शन। सल्फर, सल्फर एकमात्र अधातु है जो चाकू की सहायता से काट सकते हैं इसको। ठीक है, चाकू की सहायता से काट सकते हैं। और क्या है? अधातु है ये। सल्फर क्या है? अधातु, ये भी याद रख लेना। सल्फर क्या है? अधातु है। तो आपको पूछ ले कि सल्फर अधातु है जो चाकू की सहायता से काट सकते हैं। अब बात करते हैं क्या धातुओं में भी, ये एक तरफ तो लिख देता हूँ ऊपर, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है, तो एक तरफ लिख देता हूँ अधातु और एक तरफ लिख देता हूँ धातु। अधातु में कौन है? सल्फर है। और धातु में, धातु ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू की सहायता से काट सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम। देखो क्यों काट सकते हैं? क्योंकि इनका गलना कम होता है। ठीक है, तो ये याद हो गया। अधातु में सोडियम और पोटेशियम है जिनको चाकू की सहायता से काट सकते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया। और इसी पर ही सोडियम पर, जब सोडियम पोटेशियम की बात आती है ना, तो इसी पर एक क्वेश्चन और बनता है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया ऑलरेडी, कि सोडियम और पोटेशियम को कहाँ पर रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में, केरोसिन तेल में रखा जाता है। इनको खुले में नहीं छोड़ते, क्योंकि खुले में छोड़ने पर ये वायु से क्रिया करते हैं, वायु में नमी होती है, नमी से क्रिया करते हैं और ये क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं।
तो याद रख लेना ऐसी कौन सी धातु है जो केरोसिन के तेल में रखा जाता है उसको सोडियम और पोटेशियम। क्यों? क्योंकि ये नमी से क्रिया करके आग पकड़ती है और सोडियम और पोटेशियम को चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना पूरा क्वेश्चन। देखो पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से खोल दिया मैंने, धातु है धातु के गुण भी बता दिए मैंने, ठीक है, और अपवाद भी बता दिया। ओके, तो ये था क्वेश्चन। इसी के साथ ही अगर वो कुछ और भी बचा हुआ है ना तो धातु है धातु में देख लेना, पूरा कंप्लीट बताया, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इसमें। ओके, इस बार पटवार में भी नहीं गया था एक भी क्वेश्चन, जो आया था उसी में आया था। धातु है धातु में पीतल का बताया था मैंने, पीतल का आ गया था। अब देख लो ये ऑथेंटिक सोर्स है, अभी बताया था हर क्वेश्चन को ऑथेंटिक सोर्स है। ये है अपनी शायद 7th क्लास की साइंस से, और 7th क्लास की साइंस भी कौन सी, राजा पाठ्य पुस्तक मंडल जो उदयपुर निकालता है अपने राजस्थान के लिए, ठीक है, उसकी है। उसमें देखो इसने ग्रेफाइट का जो क्वेश्चन लिया था, देखो ये क्वेश्चन था ना अपना, ये क्वेश्चन, ये देखो ये रहा कि निम्न में कौन सी अधातु विद्युत की चालक है, ये क्वेश्चन है अधातु विद्युत की चालक। देखो इसमें क्या लिख रखा है कि अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं, ये बात सत्य है, अभी मैंने जस्ट बताई थी। देख लो इधर विपरीत होते हैं, ये इधर बताया था मैंने, ठीक है। और इसने क्या बोला कि इसमें न तो आघात वर्धनीयता होती है न ही तन्यता होती है। देखोगे आप अगर, तो मैंने ये बता दिया ऑलरेडी कि देखो ना तो तन्यता होती है, क्रॉस लगाया है मैंने, इधर देख लो, ना तो तन्यता होती है और ना ही आघात वर्धनीयता होती है, क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ये भी मैंने बताया था। केवल एकमात्र ग्रेफाइट विद्युत की चालक है। यहाँ से क्वेश्चन उठाया उसने, 7th क्लास की साइंस से उठाया एज इट इज लाइन कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होती है, एकमात्र अधातु है ये, ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने बीमारियों से संबंधित है। उसमें मैंने अगर हेडिंग पढ़ी हो आपने मेरी क्लास की, पोषक तत्व और बीमारियों से संबंधित हेडलाइन है, पूरी क्लास ले रखी है, शायद 1 घंटे की क्लास है, उसमें कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। तो इंग्लिश वाली इंग्लिश में देख लो एक बार। इन्फेक्शन डिजीज इंक्लूड है, कौन सी संक्रामक बीमारी से संबंधित है, ठीक है। तो संक्रामक रोग से संबंधित, संक्रामक होते हैं जो हवा पानी या संपर्क में आने से फैलते हैं, हवा पानी के द्वारा फैलते हैं, वो संक्रामक कहलाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कैंसर। कैंसर संक्रामक नहीं होता है, ये तो आनुवांशिक होता है या फिर व्यक्ति के खुद के अंदर ही होता है, ये फैलने से नहीं होता है, किसी के संपर्क में आने से नहीं होता, तो ये असंक्रामक है। और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये चारों ऑप्शन अलग अलग रूप में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ चुका है। हैजा के बारे में पूछ चुका है कि जीवाणु है कि विषाणु है, तो ये भी याद रख लेना, ये जीवाणु है हैजा, और ये क्या है, संक्रामक है, ठीक है, ये संक्रामक है। गठिया ये असंक्रामक है, असंक्रामक है, ठीक है। हाँ, तो ये केवल दो ही मात्र असंक्रामक है, कैंसर और गठिया। स्वाइन फ्लू ये संक्रामक है, डी ऑप्शन इसका संक्रामक है, ठीक है, ये क्या है, संक्रामक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है। तो संक्रामक कौन कौन सी है, एक तो बी है और एक डी है। बी और डी ऑप्शन किस में है, देखो ऑप्शन सी में है एकमात्र। लेकिन हमने यहाँ से 4 ऑप्शन खोल के हमने क्या सीखा है, हमने एक चीज़ सीख ली क्या, कि एक तो कैंसर और गठिया ये 2 असंक्रामक हैं, ये फैलते नहीं हैं। हैजा के बारे में हमने क्या पढ़ लिया कि ये जीवाणु है, ना कि विषाणु। हैजा की क्वेश्चन पूछता है कि ये जीवाणु है कि विषाणु, विषाणु मतलब वायरस है, तो हैजा जीवाणु है, ठीक है। हैजा टाइफाइड जीवाणु है, ये याद रख लेना। गठिया असंक्रामक है, स्वाइन फ्लू संक्रामक है, ओके। तो ये क्वेश्चन अच्छे से 4 ऑप्शन देख लिया हमने, चारों से क्वेश्चन आ चुका है। गठिया के बारे में आ चुका है, कैंसर के बारे में आ चुका है, हैजा के बारे में आ चुका है, ठीक है। ये देखो इसका ऑथेंटिक सोर्स है, वो 7th क्लास की है साइंस, कहीं ज़्यादा है। रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग, ठीक है, वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में फैलते हैं, बताया था, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, सर्दी जुकाम, ये वायु जल भोजन कीटों के संपर्क में आने से फैलता, भी बताया था। असंक्रामक वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। कैंसर और जोड़ों का दर्द, इसे बोलते हैं गठिया,
ठीक है, जोड़ों का दर्द है, कैंसर है। और कैंसर के बारे में तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये असंक्रामक है, याद रख लेना। ओके, हाँ, यहाँ से ये सारणी लेके आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। हर जो एक एक लाइन लिखी है ना उस पर क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, तो इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, देख लेना। पूरी क्लास मैंने कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी बता रखी है, वो अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल से रिविजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी डिटेल क्लास में मिलेगी आपको। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने एक एक की। सिर्फ इतना ही पूछेगा इसमें। हाँ, 6 रोग जीवाणु है, ये याद रख लेना। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये वायरस है तीनों। खसरा से सिंपल इतना याद रखें, ट्रिक बता रहा हूँ। खसरा मतलब खांसना तो खांसना बताते नहीं कि भाई कपड़ा लगा कि हाथ लगा ये खांसना चाहिए, क्योंकि ये फैलता है, तो ये वायरस है। जिस प्रकार से कोरोना था वो वायरस है, कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये चिकन पॉक्स छोटी माता बोलते हैं जिसे, ठीक है, छोटी माता दाने दाने निकलते हैं, उसमें बोलते हैं कि वायु के संपर्क में ना आना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के भी होने का डर होता है, तो ये वायरस होता है। पोलियो वायरस है क्योंकि इसकी पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, तो वायरस है। इसमें हैजा और टाइफाइड, देखो मैं अभी जस्ट मैंने बताया था हैजा और टाइफाइड क्या है, जीवाणु है। और एक 6 रोग पूछता है, ये काफ़ी बार पूछ चुका है। पोलियो के बारे में पूछ चुका है कि वायरस है कि जीवाणु है, तो वायरस है। एक है जो प्रोटोजोआ से संबंधित है, मलेरिया। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे अलग है, तो प्रोटोजोआ से संबंधित है मलेरिया, ये याद रख लेना। ये ना जीवाणु है ना वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, हेपेटाइटिस वायरस है। ओके, तो ये सारणी अच्छे से याद कर लेना। और मैंने डिटेल इसका अपनी क्लास में बताया हुआ है, वो देख लेना। ओके, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैंने धातु और धातुओं के गुण बताए थे मैंने जस्ट अभी, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया, मैं हिंदी में चलता हूँ। निम्न में से कौन सा धातु का गुण नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सा धातु का गुण नहीं, अभी हमने पढ़ लिया। चमकहीन होती है, नहीं, धातु क्या होती है, धातु चमकदार होती है भाई। धातु क्या होती है, चमकदार होती है, चमकदार होती है। ये बोला हीन, हीन का मतलब होता है चमकना नहीं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में देख लिया करो, नहीं समझ में आए तो देखो नॉन, नॉन का मतलब होता है नहीं, ठीक है। ओके, तो नहीं, तो चमकहीन, लेकिन नहीं है, एक क्वेश्चन गलत बोल दिया इसने। धान्विक होता है, धान्विक में ध्वनि उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। तन्यता बिल्कुल होती है, आघात वर्धनीयता नहीं होती है। तो इसने बोला कि कौन सा धातुओं का गुण नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा, धातुओं का गुण नहीं है, तो ये नहीं है। इसने बोला चमकहीन है, हमने क्या बोला, नहीं भाई चमकदार होती है धातु, तो ठीक है। सभी को खोल चुका है हमने, अभी जस्ट पढ़ा है कि तन्यता मतलब होता है तार बनाना, सबसे ज़्यादा सोने की होती है, सोने का प्रतीक होता है Au, अभी बताया था, ठीक है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चद्र बनाना, ये भी बता दिया था, ठीक है। तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स सिंपल है, धातुओं के गुण के बारे में। ओके, धातु का गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था तैसे तन्यता, तैसे तार, सोने की सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीयता होते हैं, तन्य होते हैं, धन्य होते हैं, और उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, बता दिया मैंने। और जस्ट इसका विपरीत ही अधातु है, जो ये सभी गुण नहीं दर्शाते ना, कौन से, ये सभी गुण नहीं दर्शाते, वो है अधातु। लेकिन कुछ इनमें अपवाद हैं, अपवाद मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपना। हिंदी वाले हिंदी में देख लो, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। ओके, वो इंग्लिश वाले इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यसदलेपन। यसदलेपन वह प्रक्रिया होती है जो लोहे को जंग लगने से बचाती है या संक्षारण होने से बचाती है। तो लोहे को जंग लगने से बचाती है। लोहे की वस्तु पर किसका लेप किया जाता है, तो याद रख लेना जिंक का, Zn का। और जिंक को बोलते हैं जस्ता, ठीक है। तो जस्ता का लेप किया जाता है, तो यसदलेपन होता है Fe प्लस जिंक, इसे बोलते हैं यसदलेपन, ठीक है। अब इसमें एक अलग अलग, देखो अपने सारे ऑप्शन को खोलने की आदत है तो खोलते हैं। चलो, चांदी है सबसे विद्युत की, वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक, उष्मा की अच्छी चालक कौन है, चांदी है,
ठीक है। विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है। चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि चांदी महंगी होती है, चोरी होने का डर होता है, इसलिए तांबे के तार बनाए जाते हैं। ठीक है। श्रवण अभी बताया था, इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? तन्यता होती है। और पीतल का बता दिया था मैंने, क्लास में भी बता दिया था, 2-3 बार बता दिया, इसका तो शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ है मैंने। इसका तन्यता होती है कॉपर प्लस का जिंक, पिताजी। ठीक है, ये बता रखा अच्छे से। आंसर यशद लेपन में अपना कौन आएगा? जस्ता होता है, Fe+SN, एस जो Zn, और Zn ही होता है, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं। ठीक है। Fe क्या होता है? लोहा होता है। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। देखो मैं रिवीजन मोड में करा रहा हूँ, जिसको डिटेल पढ़ना है वो क्लास में पढ़ ले, फिर भी मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चारों ऑप्शन को। ओके, ऑथेंटिक सोर्स की बात कर लेते हैं। यह सदलेपन क्या होता है? पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यह सदलेपन लोहे की वस्तु पर क्या? जस्ते की परत चढ़ाना। ठीक है, यह सदलेपन। और यही इसने पूछा कि यह सदलेपन वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तु पर क्या? जस्ते का आलेपन किया जाता है, उसे जंग लगने से बचाया जाता है। एजीटीज लाइन उठाया, ये कुछ भी जोर नहीं लगाया। ठीक है, तो यही होता है। सदलेपन यहाँ से उठा लिया इसने। ओके, तो ये याद रख लेना। ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा आपको, कोई गाइड से नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो एक बार मुझे भी हिला दिया था, लेकिन ये एज इट इज लाइन है, वही 7th क्लास की साइंस में बिल्कुल एज इट इज लाइन उठा रखी है। 7th क्या 8th की ऐसे कुछ है। ठीक है, इसने क्या पूछा कि आराम की स्थिति में, एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आराम की स्थिति में जब व्यक्ति आराम करता है तो उसी स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? एक तो होता है भाग दौड़ करके आते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है। इसने पूछा है कि सिर्फ आराम की स्थिति में, जब वो पड़ा रहता है ना खाट पे, उस स्थिति में एक मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल एज इट इज 15 से 18। ठीक है, लेकिन अगर वो भाग दौड़ करता है ना, उस स्थिति में 19 से 22 अप्रॉक्स 25 होता है, लगभग 25 लेता है। कब? 25 बार सांस लेता है, छोड़ता है। कब? जब वो व्यायाम की स्थिति में हो। व्यायाम जब दौड़ करके आता है, योग करके आता है, उसी स्थिति में उसकी 25 चली जाती है, 19 से 22 के बीच में। और नॉर्मल अगर वो पड़ा रहता है तो 15 से 18 बार 1 मिनट में सांसें लेता है। और ये सोर्स कहाँ से लिया है मैंने? वो ही अपने एज इट इज, देखो लो, एज इट इज लाइन है, डब्बे में पैक की हुई थी कि एक वयस्क है, देखो इसमें लिख रखा है, एक वयस्क विश्रामावस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। देख लो ये लाइन है एज इट इज ऐसी की ऐसी है ये, कि आराम की स्थिति में एक वयस्क में औसतन कितनी बार सांस लेता है व छोड़ता है। एज इट इज आराम की अवस्था में क्या बोला इसने? 15 से 18 बार। देख लो अपना ऑप्शन भी 15 से 18 बार ही था। देख लो इसने बोला है 15 से 18 बार। लेकिन व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। व्यायाम की स्थिति में मैंने बता दिया 25 अप्रोक्स 25 ऑप्शन के हिसाब से अपना क्या होगा? अपना 19 से 22, लेकिन लगभग 25 तक बढ़ जाती है। इसने नहीं पूछा, फिर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, क्योंकि इस डब्बे में ऑलरेडी था। इस बार इसने विश्राम की अवस्था पूछी है, क्या पता अगली बार व्यायाम की अवस्था पूछ ले, क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि डिब्बे से उठाया है तो ये भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने थोड़े ही लेके आया हूँ, और बाकी कंप्लीट देखो इनकी क्लास मैंने अलग अलग ले रखी है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, धातु अधातु की, पोषक तत्व, बीमारी, विटामिन, सभी की ले रखी है। आने वाली क्लास है वो है अपने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ठीक है, तो इसकी मैं लेके आ रहा हूँ ऑलरेडी। इसका सिर्फ क्वेश्चंस तो उठा लिए मैंने, इसका ऑथेंटिक सोर्स लेके करके और फिर तुरंत ही क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये अपनी कुछ क्लास थी, इससे पहले क्लास ले चुका हूँ, उसको भी देख लेना। कल क्लास ली थी, उसको देख लेना, उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो क्लास तो अच्छी है, मुझे पता है। अगर यहाँ तक पहुँचे हो, पूरा वीडियो देखे हो तो समझ में आया होगा। और ये रिवीजन मोड पे है, डिटेल मैंने क्लास ले रखी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ये कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है।
ठीक है। और यहाँ पर जीएस पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक सोर्स के साथ, कोई गाइड वगैरह नहीं है, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल व एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी होगा, जल्दी ही अपने प्रकाश के परावर्तन प्रथम से संबंधित क्लास आएगी। ओके।